दिन्य हो आनंद सरे सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा धारण जात दिन्य हो मोक्ष के मार्गा ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम सदा करुणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के दाय करो प्रणाम सतगुरु को ये को शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस नाशत विघ्न अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबेला हर 10-15 भियंगड़ो 10 चल रहा। महाराज फरमा संतो भाई ऐसा नाम कहावे हो संतो भाई ऐसा नाम कहावे जे कोई समझ सुलझे उर धारे सब सुखे हाजर आवे जे कोई समझ सुलझे उर धारे सब सुखे हाजर आवे वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे और सकल विध करनी साध्या एक एक फल लागे और सकल विध करनी साध्या एक एक फल लागे निज तत् नाम अर्ध उर धार्या अनंत असंख्य फल जागे निज तत् नाम अर्ध उर धार्या अनंत असंख्य फल जागे वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे जो जन ब्रह्म वेद उर लेवे सहज राम मुख बोले जो जन ब्रह्म वेद उर लेवे सहज राम मुख बोले कांचन लार नवो निध मुगति
सिद्ध सकल संग डोले। हाँ जन लार नवो निधे मुगति, सिद्ध सकल संग डोले। वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे, वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे। जो इते बार नहीं कोई मानो, भागवत सुन लो जाए। जो इते बार नहीं कोई मानो, भागवत सुन लो जाए। वास्ते मुनि ऋषि विसेवा मीतर, अड़े कुणे जीत्यो भाई। वास्ते मुनि ऋषि विसेवा मीतर, अड़े कुणे जीत्यो भाई। वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे, वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे। सुर नर शेष सकल जस बोले, कर्म भसम सब होई। सुर नर शेष सकल जस बोले, कर्म भसम सब होई। कह सुख राम भगत करता की, जो जन धारे कोई। कह सुख राम भगत करता की, जो जन धारे कोई। वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे, वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे। जे कोई समझ सुलझ उर धारे, सब सुखे हाजिर आवे। जे कोई समझ सुलझ उर धारे, सब सुखे हाजिर आवे। वो संतो भाई ऐसा नाम कहावे, वो संतो भाई नाम कहा। महाराज सब संतों से कह रहे हैं, साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों से कह रहे हैं कि देखो राम जी का नाम बड़ा विलक्षण है, अद्भुत है। इसके मुकाबले में और कोई नाम नहीं है, इसकी तुलना में कोई नाम नहीं, इसके कंपैरिजन में, इसकी बराबरी में कोई नाम नहीं। नामा में को नाम बड़ो है, देही में को देहा। नाम में कौन सा नाम बड़ा है, देही में कौन सी देह बड़ी है। देवता प्रश्न कर रहे हैं, देवता उत्तर दे रहे, कहां पर बैठे हुए? स्वर्ग। जब कोई साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन ऊपर के 7 भवनों का अतिक्रमण करते हुए, यानी उनको पार करते हुए, लांघते हुए परमात्मा के देश में जाता है, संतों के देश में जाता है, तो जन को देख करे अभिलाषा। भक्ति करने वाले जन को देखकर अभिलाषा करते हैं। क्या अभिलाषा करते हैं? कि ये हमारे लोगों से भी ऊंचे कहां जा रहे। हाँ, फिर आपस में चर्चा करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं? कि भाई कौन सा नाम ऐसा बड़ा है जिस नाम को लेकर हमारे स्वर्ग से, हमारे बैकुंठ से भी आगे जा रहे हैं, कैलाशपुरी से भी आगे जा रहे हैं, ब्रह्म लोक से भी आगे जा रहे हैं। हाँ, यहाँ के ऊपर के 7 भुवन है, ये पृथ्वी लोक है। इस पृथ्वी लोक के ऊपर 7 भुवन है, दूर भुव स्व महर तप जन सत, ये सारे लोक ऊपर के हैं। इन लोकों का भी अतिक्रमण करते हुए, इनको पार करते हुए भक्ति करने वाले जन संत
उस देश में पधारते। तो महाराज फरमा रहे कि वहां जो है सब सुख आ जाए, उस देश में कोई सुखों की कमी नहीं, जो चाहे सो ले ले जाए, नहीं अपनी चीज नहीं पराई, कोई अपनी नहीं है, कोई पराई नहीं है, कोई तेरी नहीं है, कोई मेरी नहीं है। तो महाराज कह रहे इस बात को समझो और समझकर, हाँ इस बात को समझो, समझकर सुलझ जाओ कि नामा में को नाम बढ़ो। देवता उत्तर दे रहे कि नामा में राम नाम बढ़ो है और देही में नर देहा। नर देही सबसे बड़ी, जो कोई भी आनंद पद में जाना चाहते हैं उसके लिए नरदेही में आना पड़ता है। ब्रह्म से ही आनंद ब्रह्म की प्राप्ति होती है, चिदानंद ब्रह्म से नहीं होती है, शिव ब्रह्म से नहीं होती है, पार ब्रह्म से नहीं होती। तो जो चिदानंद ब्रह्म में है, शिव ब्रह्म में है, पार ब्रह्म में है, उनको यदि आनंद ब्रह्म में जाना, आनंद पद में जाना है तो पहले जीव ब्रह्म में आना पड़ेगा। रास्ता इधर से जाता, वहां से नहीं है रास्ता। तो जीव ब्रह्म में भी मिनखा देही में आना, इसीलिए मिनखा देही में आने के लिए देवता अरदास करते, कहते हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु। कह रहे हमको भी हे परमात्मा राम जी कृपा करके फिर से मानव दे देना, फिर से देना, वापस देना, एक अवसर और देना, एक मौका और, क्योंकि पहले आपने हमें अवसर दिया। मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचया, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि, स्वर्ग लोक सुख वंचा। हमें आपने पहले भी कृपा करके नरदेही प्रदान की थी, ऐसा नहीं कि पहली बार दे रहे हो आप नरदेही। हम पहले आए थे नरदेही, देवता बात कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं ज्ञान की। किसको देख के? भक्ति करने वाले जन जा रहे उनको देख कि हे प्रभु आपने कृपा करके हमको पहले दी थी जब हम भी थे मृत्यु लोक में, लेकिन हमको ऐसे कोई संत नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले, केवली भगवंत नहीं मिले जिन्होंने ऐसे राम नाम का हमको महत्व बताया। ये नाम इतना भारी, नाम इतना पराक्रमशाली, इतना बलशाली, नाम का महत्व बताने वाले हमें कोई मिले ही नहीं। तो जो सब कर रहे थे वही हमने किया, जितनी हमारी समझ थी उतना हमने कार्य की। हमने जप किया, तप किया, व्रत किया, तीर्थ किए, उपवास किया, अष्टांग योग किया, सांख्य योग किया, वो सब साधन किए, नेति द्योति नवली क्रियाएं की, सब किया। कर्मी और क्रियाएं जितनी भी त्रिलोकी में सुख प्राप्ति की है, फल प्राप्ति की है, सब किया, लेकिन राम नाम का संचय नहीं किया। यदि राम नाम का संचय किया होता तो आज यहां नहीं होता, हम भी वहीं होते जहां जहां संत जा रहे, वहीं हम होते। हम यहां क्या कर रहे होते? इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि संतो भाई ऐसा नाम कहा, ये नाम ऐसा है, नामा में जितने भी नाम है परमात्मा के, उन सब में राम नाम बड़ा, ब्रह्म का नाम सबसे बड़ा। तो इस नाम को महाराज कह रहे समझो, समझने का मतलब इसके महत्व को समझो कि कितना बड़ा। और क्या खास बात है इस नाम की कि सुर नर शेष सकल जस बोले, इस नाम का जश देवता भी गा रहे, देवता कह रहे ना नामा में को नाम, उत्तर भी कौन दे रहे? स्वयं ही दे रहे। तो सुर भी इस राम जी के नाम का जश गा रहे, और नर मनुष्य वो भी सब राम जी के नाम का जश गा रहे। और शेष जी महाराज कहाँ बैठे? पाताल में, यानी ऊपर से लगाकर नीचे तक, ठेठ से ठेठ तक किसका जस है?
राम जी के नाम। किसका महत्व है? राम जी के नाम। तो सुर नर शेष सकल जस बोले, सब लोग राम जी के नाम का ही जश गा और राम जी के नाम को ही सत्य ठहरा कि राम जी का नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य। ये बात कौन कह रहे? देवता भी कह रहे हैं, बड़े देवता भी कह रहे हैं। बड़े देवता में कौन आ गए? हाँ, महेश भगवान भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, राम नाम ही सत्य है, ये बात बता रहे हैं बड़े देवता भी। भगवान शंकर भी पार्वती जी को क्या समझा रहे? उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। और भगवान शंकर भी किसका उच्चारण कर रहे? नित्य शिव जी निज दिन राम उच्चारे, राम बिना दूजो नहीं धारी, पार्वती को राम सुनाए, राम बिना सब झूठ बताए, सोही राम सुनियो सुख देवा, गर्भवास में लागियो सेवा, राम सुमिर सब मोहि निवारे। राम जी के नाम का सुमरण करके सारे मोह का निवारण, राम जी के नाम का सुमरण सब मोह का निवारण करने वाला, आसक्ति का निवारण करने वाला, बंधन को काटने वाला। तो ऐसे नाम का वेद संत सदगुरु गुरुदेव देते। बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणगान। ऐसे दया के सागर हैं, ऐसे सद्गुणों के दाता हैं, बंदी से छुड़ाने वाले हैं, जीवा तारण जहाज, ऊंडा ऊंडा नीर, अथंग जल भरी, पकड़ो नी हाथ। इस भवसागर में तो बहुत गहरे गहरे समुंदर है और उसमें 84 लाख जीव बह रहे, डूब रहे। भवसागर की काली धार, दुख पा रहे। तो कोई बाहर निकालने वाला मिल जाए, हाथ पकड़ने वाला मिल जाए और इस राम नाम रूपी जहाज पर बिठा दे, तो फिर भवसागर पार करना फिर मुश्किल नहीं रहेगा। जहाज पर जो बैठ गया, अब जहाज ये थोड़ी देखता है कि ये कर्मी है कि धर्मी है, कि मैं धर्मी धर्मी को पार उतार दूं, कर्मी कर्मी को डुबा दूं। उसका काम तो विड़द क्या है जहाज का है, जो जहाज पर बैठ गया। हाँ, सागर से पार करने का काम है जहाज का, विड़द जहाज का सागर से पार करना। जो राम नाम की जहाज पर बैठ गया, अब चाहे वो कर्मी है चाहे धर्मी है, क्या होगा? हाँ, उसके लक्ष्य कुलक्ष्य नहीं देखते। जो कोई भी बैठा है पार उतरे। और कह रहे महाराज कि सुरनर शेष सकल जस बोले और कर्म भस्म सब हो। उसके आज दिन तक के जितने कर्म अप टू डेट, यानी इस क्षण से पहले तक शरणागति लेते ही निज नाम प्रकट होने का पराक्रम बता रहे महाराज। सतनाम कुदरत कला अरद नाम का, करद नाम का पराक्रम बता रहे। नेंचर खांडो सुनो, खांडा है, नाम ब्रह्म को कह नहीं को, सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजिया या जुग माई, आत्म हंस जाय के ल्याओ पार ब्रह्म के लोक पठा। पार ब्रह्म के लोक में पठाने के लिए, भेजने के लिए ये प्रेषता है, प्रेषक, फरिश्ता है क्या? प्रेषता का ही फरिश्ता होगी। ये लेने के लिए आता है। ये ब्रह्म का नाम नहीं, ये स्वयं परमात्मा ही है। जो सदगुरु ने देकर भेजा है, गुरुपद देश से आया है और गुरुपद देश में लेकर जाएगा और सारे कर्मों को काट के 52 गादी ऊपरे
पुरुष फिरे को एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबले लेख, आवे पुरबले लेख जना को ले जावे। बड़ो पुरुष तप तेज, बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे। पूरे पुरुष फिरे को, जीव के फंदों को काटने वाला। फंदे क्या है? जीव के अपने कर्म ही तो फंदे हैं आज दिन तक। ये जीव परमात्मा से बिछड़े हुए कितना समय हो गया, कितने युग बीत गए, गिनती नहीं। अनंत जन्म को बिछड़े हुए जीव है, कोई यार पीयूष मिला। अनंत जन्म धरे, नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने जन्म धरे? अनगिनत। और कितने कर्म किए? हर एक जन्म में अनंत ही कर्म। अब इन कर्मों का बदला चुकाने लग गए। चुका सकता है क्या? चुका सकता है क्या? बदला दिया कदे नहीं छूटे, जाता मुझको। ये बदला चुकाने से तो कर्म चुकने वाले नहीं। कितना चुकाओगे? कब तक चुकाओगे? चुका ही नहीं पाओगे। चुकाने की धार भी लोगे तो भी नहीं चुका पाओगे। इतने कर्म। हाँ हाँ। तो इन सब कर्मों को काटने का क्या उपाय? 3 ताज का कर्म होना। संचित कोण भी दिखोगे, संचित को तो चुका भी नहीं सकते, प्रारब्ध को तो फिर भी चुका लो, क्रियमान नहीं करो। कोई कहे कि भाई मैं तो घर पे ही बैठ जाऊंगा, कहीं जाऊंगा ही नहीं, आंख खोल के भी नहीं देखूंगा, क्योंकि आंख खोलने से भी, देखने से भी कर्म बन जाता है, बोलने से भी कर्म बन जाते। बोले मैं बोलूंगा नहीं, चुपक लगा के बैठ जाऊंगा, मौनी मोनी बाबा बन के बैठ जाऊंगा। बोले सुनने से भी कर्म बन जाता, बोले सुनूंगा ही नहीं कुछ। देखने, बोलने, सुनने, चलने फिरने सबसे कर्म बनते। बोले मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, चलो ठीक है। इस प्रकार से तू क्रियमान नहीं करेगा, जो कि संभव नहीं। सब कार्य करना ही पड़ेगा ना, एक्टिविटीज तो सब करनी ही पड़ेगी। क्या संभव है कि कोई देखे ही नहीं आदमी, कोई सुने ही नहीं, कोई बोले ही नहीं, कुछ चले ही नहीं, कहीं जावे ही नहीं, कहीं आवे ही नहीं? संभव है क्या? तो क्रियमान तो अणभोड़ में भी नितपत बंद रहे, नहीं अनजान में ही बंद रहे नितपत। और प्रारब्ध कर्मों को जैसे तैसे करके भोग लेगा, सुख दुख पाके भोग लेगा। लेकिन अब संचित कर्म है जो इस जन्म में भोगने के लिए अलॉट ही नहीं, मिले ही नहीं। और उन कर्मों की संख्या कितनी है? 90% संचित। केवल 10% ही कर्म है तो इस जन्म में भोगने के लिए मिले। उन 90% को कैसे काटोगे? उनको काटने का कोई उपाय है क्या? यानी उसका बदला चुकाने का कोई उपाय है क्या? बदला भी प्रारंभ का ही चुका सकते, संचित का तो बदला कैसे चुकाने का आपको अवसर ही नहीं मिला। उसका अवसर कब मिलेगा? आगे के जन्म में। एक जन्म में तो सारे कर्म नहीं मिलेंगे प्रारब्ध के रूप में, क्योंकि अनंत जन्मों के कर्म।
लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि जो इस राम जी के नाम को धारण कर लेता है उसके संचित कर्म भी ब्रह्म की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते, एक भी रह नहीं पाता नाम के प्रभाव से। आज दिन तक का खाता चूक गया। आप जब आज दिन तक का खाता चूक गया तो धर्मराय लेखन दर मेली और पाप पुण्य खत, खाता चूक गया, नक्की चक्की हो गया हिसाब किताब, तो धर्मराय जो है उसका खाता बराबर कर देता, जीरो बैलेंस कर देता और फाड़ देता और आगे के लिए लिखता नहीं। आगे के लिए क्यों नहीं लिखता है? क्योंकि ये निज नाम सतनाम कुदरत कला निष्काम कर्म योग प्रदान करता है, सकामता को मिटाता है। तो निष्काम भाव से किए गए कर्म बंधन का कारण है, सकाम भाव से कर्म करें बंधन का कारण है। चाहना रखकर इच्छा रखकर ये आगे मिले तो वो बंधन का कारण है। लेकिन निष्काम कर्म कर रहे हैं, सदगुरुदेव ने ऐसी युक्ति बताई कि करनी करे निकर्म रहे, ऐसी युक्ति लखाए सदा विलास, त्रास नहीं मन में भोग में जोग चले। कोई कर्म नहीं छोड़ना महाराज, सब कर्म करना, यानी जो आपका कर्तव्य कर्म है, देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण सब चुकाना, सारे काम करना, कोई काम मत छोड़ना। लेकिन उन कामों को करने के प्रति सुख प्राप्ति की इच्छा मत रखना कि मैं कर रहा हूं तो ये मुझे आगे इसका फल मिले, ये इच्छा रख के मत करना। ये इच्छा रख के करोगे तो फिर से जन्म धरना पड़ेगा, ये कर्म बंध जाएगा। और जब ऐसा निज नाम जागृत हो जाता है भक्ति करने वाले को, तो धर्मराज भी उनकी मर्यादा को मानता है। जब माने मर जात चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुदंडो साध का दर्शन। पहले बात तो पाप पुण्य के खत फाड़ देता है, दूसरी बात लेखनी छोड़ देता है, लिखना छोड़ देता है, तीसरी बात चलकर पास भी नहीं आता। फिर कौन आते पास में? क्योंकि शरीर की आयु अवधि तो निश्चित है, वो अमर विमान आया वही अगम देश। ऐसे भक्ति करने वाली साधना करने वाली आत्मा अमर विवाड़ में बैठकर देवताओं के ऊंचे लोकों का अतिक्रमण करते हुए परमात्मा के देश में पहुंचते। किसके संग? संतो भाई ऐसा नाम, इस नाम के संग पहुंचते, निज नाम के संग पहुंचते, इस अमर विवाण में बैठकर पहुंचते, सब प्रकार के कर्मों को काट के पहुंचते। क्योंकि कर्मों के साथ उस देश में प्रवेश निषिद्ध है, उस देश में कर्मों का प्रवेश नहीं, उस देश में काल का प्रवेश नहीं, वो देश समयातीत है, कालातीत है। तो ऐसे देश में जाना है। कौन से देश में जाना है? चल हंसा चल हंसा उन देश समंजा मोती है। तो ऐसे देश के अंदर महाराज फरमा रहे हैं कि सारे कर्म और भस्म करके ही जा सकते, और कर्मों को भस्म करने का और कोई उपाय नहीं।
जब तक वासना बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है, चाहना बनी रहती है, आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प बने रहते हैं, तब तक तो ये जीव इन भ्रमों के वशीभूत होकर कर्म करते। लेकिन ये सब चीजें जब मिट जाती, किसके प्रभाव से मिटेगी? भजन सु वासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। राम जी का नाम और नाम से निज नाम ऐसा है कि जिससे सारी वासना, आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना सब कुछ मिट जाए। और उसके मिटने के कारण जीव नए कर्म, क्रियमान कर्म नहीं मांगते। जब तक वासना लगी रहेगी तब तक तो नए कर्म भी बांधता रहेगा। तो ये ऐसा जबरदस्त नाम है, सुर नर शेष सकल जस बोले और कर्म भसम सब हो, सब लगाया हमारा, सब मतलब सेंग सारे, एक भी बाकी नहीं रहेगा। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासे ही तब। कितने जन्मों के अग पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं? कोटि जन्म, करोड़ों जन्म। कैसे हो जाते हैं? केवल मात्र सन्मुख होने से, केवल मात्र शरणागत हो जाने से। तो शरणागत कौन है? सन्मुख कौन है? चरणों तको भजन में रहता, वेश पेरिया नहीं। कोई वेश पहन लेता है। वेश पहनने का मतलब अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के, कोई सफेद वस्त्र धारण कर लेता है दीक्षा लेकर, कोई भगवा वस्त्र धारण कर लेता है, कोई गेरुए वस्त्र धारण कर लेता है, कोई गुलाबी धारण कर लेता है, कोई हरे धारण कर लेता है, कोई पीले धारण कर लेता है। अलग अलग मत के, पंथ के, संप्रदाय के वस्त्र धारण। तो महाराज में वस्त्र तो कोई कैसे भी पहनो तो शरीर के ऊपर है, लेकिन जब तक सत का वेश धारण नहीं करेगी ये आत्मा, तब तक वो शरणा नहीं कहलाए। और सत का वेश कौन सा है? ऐसा नाम। ये राम जी का नाम, निज नाम ही सतवेश है। ये वेश जो धारण करे और इस वेश को धारण करके सतजल से स्नान करके सतलोक में प्रवेश प्राप्त कर सकते, इसके बिना नहीं कर सकते। और ये सत का वेश जो है, निज नाम सतनाम कुदरत कला, भजन में रत रखता है। सोबू तो सोवण नहीं देवे, जगसु हेत न मांगे, आठों पोर 32 घड़िया उड़े गिगन गढ़ में। ये वापस माया मोह भरम की रजनी में सोने नहीं देता। एक बार ये नाम चेतन हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो उसे जगाए ही रखता है, चेतन ही रखता है। वापस वो माया मोह भरम की रजनी के अंदर सोता नहीं, जिसके ऐसा नाम जागृत है। और संसार का जो हेत है, संसार का मोह है, आसक्ति है, बंधन है, वो काट देता है। सारे बंधनों को काटने का कार्य निज नाम ही करता है। तो कह रहे महाराज, कहे सुखराम भगत करता की। ये भक्ति किसकी है? करता की भक्ति, परमात्मा की भक्ति है, राम जी की भक्ति, सर्वगुण निर्गुण से न्यारी भक्ति। इस संसार में 3 प्रकार की भक्ति, सर्वगुण की भक्ति है, निर्गुण की भक्ति है, और तीसरी केवल्य की भक्ति। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जिसने सबको बनाया, जो सबका आधार है, लेकिन वो निराधार है, ये निराधार की भक्ति, ये अनगढ़ बाबा की भक्ति है, जिसने सबको गढ़ा है। कै सुखराम भगत करता है। ये सबसे शिरे है, सबसे ऊपर है, सब देवों के ऊपर देव है, इनके ऊपर कोई नहीं, इनके आगे कोई नहीं।
काल के भी ऊपर ये, धर्मराय के भी ऊपर ये, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के ऊपर भी ये, 33 कोटि देवताओं के ऊपर भी ये है, सचराचर जगत के ऊपर ये, और सबको रचने रचाने वाले, इनकी कल्पना मात्र से संसार रचा जाता है और इनकी कल्पना मात्र से संसार महाप्रलय में चला जाता है। ऐसे समर्थ सबल परमात्मा, ऐसे समर्थ सबल परमात्मा की भक्ति कह सुखराम भगत करता है कि, ऐसे समर्थ इन ये कर्ता परमात्मा के दो पद हैं, एक तो कर्ता पद है और दूसरा अकर्ता पद है। परमात्मा एक ही, लेकिन इसके पद मूल में तो एक ही। तो कर्ता तक तो सकल पसारा रहता है, और जैसे ही कर्ता से अकर्ता पद में चले जाते तो वहां परम विश्राम को प्राप्त होता। वहां जाने के बाद आने की रीत नहीं, वहां जाने के बाद जन्म और मरण छूट जाता। तो कै सुखराम भगत करता है कि जो जन धारे, ऐसे राम जी के नाम की भक्ति को कोई धारण करता है तो संतो भाई ऐसा नाम कहा, जे कोई समझ सुलझ और धारे सब सुख हाजिर। कि वो राम जी रीत जाएंगे, राम जी राजी हो जाएंगे, तो उनके हाथ में क्या नहीं होता, सब कुछ तो उनके हाथ में है, सब कुछ उनके अधीन है। 3 लोग 14 भवनों में भी उन्हीं का ही पसारा है, उन्हीं का ही आदेश चलता है। उनके आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ऐसे राम जी को क्यों नहीं रिझा लो, ऐसे राम जी को क्यों नहीं राजी करो कि जिससे सारा काम सज जाए। एक साधे सब सधे, और सब साधे सभी जाए। साधना ही है तो एक को साध लो जो सबसे टॉप पे, फिर बाकी नीचे के तो अपने आप ही उनके अधीन है, तो सज ही जाएंगे। अलग अलग से किस किस को साधोगे, कब कब तक साधोगे, कहां कहां तक साधोगे, कितना समय है भी नहीं आपके पास। समय तो आपको थोड़ा सा मिला है, अल्पायु मिली कलयुग के अंदर। सतयुग त्रेता द्वापर में तो फिर भी आयु अधिक होती, लेकिन कलयुग के अंदर तो आयु अल्प हो गई। अल्पायु का भी कोई भरोसा नहीं, कब चले जाए, किसो भरोसो श्वास, ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं जीव कुछ कर। इसलिए थोड़ा सा समय मिला है, थोड़े से समय में 60 चीज, तत्व की चीज, खास चीज, मुख्य चीज, निज चीज को प्राप्त कर लो। इस चीज को प्राप्त करके ही इस भवसागर से पार हो सकते हो। बाकी तो ये 84 का वन है, इसमें अनेक करनी क्रियाएं हैं, इसके अंदर उलझ जाओगे, वन के अंदर तो भटक जाओगे, फिर निजगर कभी पहुंच ही नहीं। इसलिए महाराज फरमाने की भटकाव छोड़ो और एक राम जी के नाम की भक्ति को उर में धार लो, हृदय में धारण कर लो, सब चीजों से सुलझ जाओ और एक चीज को धार लो तो निश्चित रूप से परम पद इसी जन्म में इसी शरीर से प्राप्त हो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवावतारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम 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 सा सब संतान है, सत्संज्ञान है। राम 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 राम।